ताज मोहम्मद खान, शाहरुख खान के पिता, उन्होंने कौम के आधार पर एक नया मुल्क बनाने के विचार का जमकर विरोध किया। दिलीप कुमार ने अपनी ऑटोबायोग्राफी द सब्सटेंसेस एंड द शैडो में लिखा कि जब अब्बा को दूर पेशावर में उनके रिश्तेदारों ने तुरंत बंबई छोड़कर घर लौटने के लिए कहा तो उन्होंने अपनी जिंदगी का एक अहम फैसला लिया। प्यार एक एहसास जिसमें सुकून भी है तो जुनून भी है, लिहाज भी है तो यकीन भी है। 1947 अ लव स्टोरी, आज़ादी के उस दौर की ऐसी कहानियाँ, उन लोगों की कहानियाँ जिन्हें हिंदुस्तान की मिट्टी से प्यार था, जिन्होंने हिंदुस्तान की कौमी तहजीब को चुना, जिन्होंने हिंदुस्तानियत को चुना। आदाब, नमस्कार, मैं हूँ तेजस्विता उपाध्याय। क्या चलेगी जुल्म की अहले वफा के सामने, जा नहीं सकता कोई शोला हवा के सामने। लाख फौजें लेके आई अमन का दुश्मन कोई, रुक नहीं सकता हमारी एकता के सामने। गीत के ये बोल हैं 1964 में आई फिल्म लीडर के, जिसे फिल्माया गया दिलीप कुमार पर। एक ऐसे ही गीत के बोल हैं जो लाजमी है कि सुनते ही आपको याद आ जाएगा कि इसे किस पर फिल्माया गया था। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। 2004 में आई फिल्म वीर ज़ारा का ये गाना फिल्माया गया था शाहरुख खान पर। आप सोच रहे होंगे कि हम दिलीप कुमार और शाहरुख खान का जिक्र क्यों कर रहे हैं। दरअसल हम आपकी मुलाकात कराना चाहते हैं इनके वालिदों से, ऐसी हस्तियां जो किसी न किसी रूप में जंग आज़ादी का हिस्सा रहीं, जिनकी जन्मभूमि विभाजन से पहले अब के पाकिस्तान का पेशावर थी, लेकिन उन्होंने विभाजन के बाद अपनी मातृभूमि के रूप में भारत को चुना। एक धर्म विशेष के आधार पर देश के बजाय उन्होंने भाईचारे को कायम रखने की बात करते हिंदुस्तान को चुना। ताज मोहम्मद खान, शाहरुख खान के पिता, उन्होंने कौम के आधार पर एक नया मुल्क बनाने के विचार का जमकर विरोध किया। वो महात्मा गांधी, फ्रंटियर गांधी कहे जाने वाले अब्दुल गफार खान के सिद्धांत से प्रभावित थे। यही वजह थी कि ताज मोहम्मद खान अपने कई रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ अगस्त 1947 के दूसरे सप्ताह में ही जिन्ना के पाकिस्तान को छोड़कर दिल्ली आकर बस गए। दिल्ली में ताज ने अपनी कांग्रेसवादी सक्रियता को जिंदा रखा। शाहरुख खान ने एक टेलीविजन शो द अनुपम खेर शो में अपने पिता का जिक्र करते हुए बताया था कि उनके पिता द यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर रहे। उन्होंने इस बातचीत में अपने चाचा शाहनवाज का भी जिक्र करते हुए कहा कि उनके पिता और चाचा शाहनवाज रोज रात को खाने के बाद इंडिया गेट पर साथ टहलने जाया करते थे। शाहनवाज वो शख्स थे जिनके नाम के नारे लाल किले से लगते थे। लाल किले से आई आवाज, सहगल ढिल्लन शाहनवाज, तीनों की उम्र हो दराज। साल 1947 में जब ताज पेशावर में मुल्क के बंटवारे का विरोध कर रहे थे, तब वहां से 1600 किलोमीटर दूर मुंबई में फिल्म रिलीज हुई जुगनू, जिसमें मुख्य किरदार में थे दिलीप कुमार और नूरजहां। फिल्म की सफलता के बाद दिलीप कुमार के घर फोन की घंटियां बजने लगी, लोग शुभकामनाएं देने लगे, चेहरे खिलने लगे। लेकिन कुछ वक्त बाद ही खुशहाल घर में मायूसी छा गई, जब हौसला अफजाई करते फोन कॉल चेतावनी देते फोन कॉल में तब्दील हो गए। ये कॉल दिलीप कुमार के वालिद यानी पिता गुलाम सरवर के लिए पेशावर से आ रहे थे। लाला गुलाम सरवर खान पेशावर में फलों के बागानों के व्यापारी थे। उनके पास पेशावर और देवलाली में बगीचे थे। 1930 के दशक में ही गुलाम सरवर परिवार को महाराष्ट्र ले आए थे। दिलीप कुमार ने अपनी ऑटोबायोग्राफी द सब्सटेंसेस एंड द शैडो में इस घटना का जिक्र करते हुए लिखा कि जब अब्बा को दूर पेशावर में उनके रिश्तेदारों ने तुरंत बंबई छोड़कर घर लौटने के लिए कहा तो उन्होंने अपनी जिंदगी का एक अहम फैसला लिया। पेशावर से आए बुलावे का जवाब देते हुए गुलाम सरवर ने कहा, बिल्कुल नहीं, हम बंबई नहीं छोड़ेंगे, अब भारत ही हमारा घर है। और इतना कहकर गुलाम सरवर ने तरक्की पसंद भारत में रहने का ही फैसला किया। ताज मोहम्मद खान और लाला गुलाम सरवर खान दोनों ही पठानों के गढ़ पेशावर के रहने वाले थे, और जब बात आई मुल्क चुनने की तो दोनों ने हिंदुस्तानियत को चुना। DNN 24 देश की ऐसी ही खूबसूरत तस्वीरें आपके सामने लेकर आता रहा है, ऐसी तस्वीरें जो लोगों को जोड़ती हैं, क्योंकि ऐसे तस्वीरों से ही बनती हैं कहानियां हिंदुस्तान की। जो है आपके आसपास,
आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।